अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बजट पर यह मेरा दूसरा व्याख्यान है। अपने पहले व्याख्यान में मैंने आप लोगों को बजट की परिभाषा बताई थी और यह कहा था कि किसी भी प्रशासन में बजट का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बजट कार्यपालिका के द्वारा प्रबंध और व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रभावशाली माध्यम होता है। इसे हम एक वित्तीय योजना भी कह सकते हैं जो प्रत्येक वर्ष के आय और व्यय के लिए बनाया जाता है। बजट आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बजट के माध्यम से ही किस प्रकार से वित्त या फाइनेंस का सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोग किया जाए यह हम देखते हैं। किस प्रकार सार्वजनिक आय व्यय को सरकार खर्च करती है वह भी हम बजट के माध्यम से ही देखते हैं। और आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि बजट निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर एक अच्छे बजट का निर्माण हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बजट हमारे वित्तीय प्रशासन का आधार है, बेस है। और वित्तीय प्रशासन में पूर्णता और स्थायित्व तभी आ सकता है जब बजट में कुछ निश्चित सिद्धांत हो। इसलिए बजट का निर्माण करते समय हमें कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है और वे सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहले बजट को संतुलित होना चाहिए, यानी कि बजट को बैलेंस्ड होना चाहिए। संतुलन का अभिप्राय यह है कि आय और व्यय में संतुलन हो। यदि व्यय आय से अधिक है तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। यदि व्यय आय से कम है तो उसे हम लाभ का बजट कहते हैं। और यदि व्यय और आय में संतुलन है, बैलेंस है, तो इसे हम बैलेंस्ड बजट या संतुलित बजट कहते हैं। और एक अच्छे बजट को संतुलित होना चाहिए, तभी वह अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। बजट के निर्माण में दूसरी प्रमुख बात यह है कि बजट निर्माण का उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए। बजट बनाने का कार्य सामान्यतः एग्जीक्यूटिव ही करती है, अतः उसे ही सौंपा जाना चाहिए। प्रशासन किस प्रकार से अच्छी तरह चले इसका दायित्व भी एग्जीक्यूटिव पर ही होता है, अतः वही जान सकती है कि किस मद के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वित्त संबंधी कोई भी मांग केवल कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए और बजट निर्माण का कार्य सीधे कार्यपालिका के नियंत्रण में होना चाहिए। बजट निर्माण में तीसरी प्रमुख बात यह है कि आय और व्यय को उसी वर्ष के बजट में सम्मिलित करना चाहिए और यह बजट का एक स्वस्थ सिद्धांत है। जिस वित्तीय वर्ष में आय और व्यय हुआ हो उसे उसी वर्ष में दिखाया जाए। उदाहरण के लिए यदि 2000 या 2001 के वित्तीय वर्ष में वसूल होने वाला कर पूर्ण रूप से उसमें न समाहित किया गया हो तो भी उसे उस वर्ष के बजट में सम्मिलित करना चाहिए। बजट का निर्माण नेट पोजीशन पर न होकर ग्रॉस आय पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बजट में आय और व्यय का पूर्ण विवरण होना चाहिए और उस धनराशि का भी वितरण होना चाहिए जिसकी मांग विधानमंडल से की गई हो। बजट निर्माण का एक सिद्धांत यह भी है कि आय और व्यय का अनुमान उचित होना चाहिए। बजट में आय और व्यय का अनुमान वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। बजट न तो बहुत आशावादी हो और न बहुत निराशावादी। न तो आय संबंधी अनुमान को कम होना चाहिए और न व्यय संबंधी अनुमान आवश्यकता से अधिक होना चाहिए। बजट बनाते समय वास्तविक आय और व्यय को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जब बजट बनाया जाता है तो यह हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बजट वार्षिक बजट हो, यानी बजट का निर्माण केवल एक वर्ष के लिए किया जाना चाहिए। विधानमंडल द्वारा धन की स्वीकृति केवल एक वर्ष के लिए होनी चाहिए, जिससे कार्यपालिका को मनमाने रूप में अधिक समय के लिए धन व्यय करने की स्वतंत्रता नहीं रह जाए।
इसके अलावा एक बजट जो है वो एक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार की संपूर्ण आय और व्यय को विभिन्न विभागों से प्राप्त कर एक ही बजट में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग बजट पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट को नकदी के आधार पर होना चाहिए। बजट एक वर्ष के अंदर नकद रुपये प्राप्त होने वाली आय और किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट निर्माण का एक और सिद्धांत है व्ययगत नीति या हड़प नीति, रूल ऑफ लैप्स। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न विभागों के पास जितनी राशि बन जाती है वह उसे वापस कर दे और अगले वर्ष में पुनः व्यवस्थापिका की स्वीकृति प्राप्त करके नवीन स्वीकृत राशि व्यय करे। इस प्रकार एक सुदृढ़ बजट के लिए उपरोक्त सिद्धांतों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। वस्तुतः किसी बजट की सफलता उसके सचेष्ट होने पर, कर्तव्य परायण होने पर, कर्मठ और ईमानदार वित्त मंत्रालय पर भी निर्भर करती है। और अगर इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर एक बजट का निर्माण किया जाता है तो वह निश्चित ही एक बेहतरीन बजट होगा। धन्यवाद।